सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स बहुत कॉमन है और फेक प्रोफाइल्स में भी वैसी प्रोफाइल्स जिसमें लड़की की प्रोफाइल पिक्चर है, लड़की का नाम है, लेकिन उस प्रोफाइल को चला कोई लड़का रहा है। ऐसा एक इंसिडेंट उधमपुर में हुआ जहां एक लड़की के नाम पर फेक प्रोफाइल बनाकर उसी लड़की को हरास करने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। मामला ये हुआ कि एक लड़की के नाम पर एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया और फिर उस लड़की ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट ये की कि मेरे नाम की फेक प्रोफाइल बनाकर कोई मुझे हरास कर रहा है। उधमपुर पुलिस ने उस फेक अकाउंट बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जो कंप्लेंट लॉन्च की थी एक लड़की ने कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी फेक प्रोफाइल बनाकर फिर मुझे हरास कर रहा है। हरासमेंट के और कई सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकता है वो दूसरों को मैसेजेस भेज रहा हो और ऐसे भी अगर किसी भी लड़की के नाम पर कोई फेक प्रोफाइल बनाता है तो वो व्यक्ति जो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, वो सोचती है कि भाई मेरी पिक्चर्स का इस्तेमाल हो रहा है, मेरा नाम इस्तेमाल करके ना जाने किसे मैसेज किया जा रहा है। तो उस लड़की ने जो है एक FIR दर्ज करवाई, अंडर सेक्शन 66C एक FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के बाद घोड़ी पुलिस स्टेशन में ने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जिस स्पेशल टीम ने टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया किसने है। अक्सर लोग जिनकी फेक प्रोफाइल्स बनाई जाती है वो एक ही काम करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर उस फेक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि इस पेज को आप रिपोर्ट कर दें, इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप रिपोर्ट कर दें, ये मेरी प्रोफाइल नहीं है, अगर इससे आपको कोई भी मैसेज आता है तो वो मेरा मैसेज मत समझिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक लंबा समय लग जाता है और वो फेक प्रोफाइल एग्जिस्ट करती रहती है। रिपोर्ट करने के बावजूद भी उस प्रोफाइल को रिमूव नहीं किया जाता। ऐसे में होना भी यही चाहिए कि आप पुलिस को अप्रोच करें और पुलिस को ये कहें कि भाई मेरे नाम पर किसी ने फेक प्रोफाइल बनाई है जो हरास कर रहा है। तो इस लड़की ने पुलिस को अप्रोच किया और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से पुलिस ने इस फेक इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स जो है वो ढूंढ निकाली और लोकेशन जो है आइडेंटिफाई की कि आखिर ये फेक प्रोफाइल चला कौन रहा है, वो व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है। सक्सेसफुली ये कहा गया, पुलिस का ये कहना है कि जगानू का रहने वाला, जगीर जगानू का रहने वाला रोहित शर्मा था जो ये फेक प्रोफाइल चला रहा था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझें कि एक लड़की के नाम पर फेक प्रोफाइल बनाकर उसे हरास करने के जुर्म में रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक सीख होनी चाहिए उन सभी लोगों के लिए और पुलिस भी यही कहती है कि और कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करती हैं जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चला तो लड़के रहे हैं लेकिन है वो लड़कियों के नाम पर और उसका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग लोगों को हरास करने के लिए भी करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो है वो सोशल मीडिया पर आते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं जहां पर फेक प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं। लड़की के नाम पर जो है वो प्रोफाइल बनाई है, लड़की की तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की है, लेकिन उसे चला कोई लड़का होता है। ये जो आज गिरफ्तारी हुई है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि गोडी पुलिस थाने का ये मामला है। इस मामले में जो इन्वॉल्व लड़का था उसको गिरफ्तार किया गया, बट ये बड़ा गंभीर और बहुत सीरियस मामला है कि आप किसी लड़की का फोटोग्राफ इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफ इस्तेमाल करके आप उसकी प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल बनाकर आप उस प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं उसे हरास करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। और ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई और मामले होंगे जिन कई और मामलों में बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व होंगे। मैं ये पल्लवी जी आपको ये बताऊंगा कि पुलिस जांच कर रही है, क्राइम इसमें जो साइबर सेल है वो भी इसमें जांच कर रहा है कि कई अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको चला तो लड़के रहे हैं लेकिन नाम लड़कियों के हैं, जिनको चला तो बॉर्डर पार बैठे हुए लोग रहे हैं लेकिन वो लड़कियों के नाम के ऊपर अकाउंट है। और आपको जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आपको एंटाइज करती है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट, बड़ी खूबसूरत सी लड़की का एक फोटो होता है, आप फौरन एंटाइज होकर जो है उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और आपको पता नहीं होता आपको कौन किया जा रहा है, आपको पता नहीं होता आपको ठगा जा रहा है। ठीक है, लड़की के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस इंसिडेंट में कुछ लोग लिप्त पाए गए, उसको उन लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया कि पाकिस्तान से कोई महिला थी, उसने यहाँ पर किसी पुरुष फौजी के साथ या किसी और के साथ दोस्ती कर ली, ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद हनी ट्रैप किया और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये बड़ा गंभीर मामला है। आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें कि आप फोटोग्राफ डाल रहे हैं और बहुत सारी बच्चियां अपना फोटोग्राफ इंस्टाग्राम के ऊपर यूज कर रही हैं, उन फोटोग्राफ्स को वहां से लिफ्ट करना, उसके बाद उनको ट्विटर के ऊपर इस्तेमाल करना, उसके बाद उनको फेसबुक के ऊपर इस्तेमाल करना, उनके ऊपर अभद्र और अश्लील किस्म के कमेंट्स करना। दुख मुझे इस बात का होता है कि कानून जब साफ तौर पर यह कहता है किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा हो रहा है, कानून साफ तौर पर उसमें यह कहता है कि आप कंप्लेंट दर्ज करिए उसके खिलाफ,
कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ संगीन मामला बन सकता है। लेकिन चूंकि लोग इन मामलों को नॉन सीरियसली लेते हैं, घर परिवार की वजह से, समाज की वजह से, कि छोड़िए क्या मामला है, फोटोग्राफ किसी ने इस्तेमाल कर ली फिर क्या हुआ। यू हैव अ राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये होगा, इफ यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, वट एवर यू वांट टू पोस्ट ऑन दैट इंस्टाग्राम अकाउंट इज यूर राइट, यू कैन डू दैट। लेकिन उस इंस्टाग्राम अकाउंट से फोटोग्राफ्स लिफ्ट करके उन्हें अलग अलग तरीकों से, प्रोफाइल नहीं, ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे जो उनका मन करेगा। इसमें बेस्ट वे आउट इज द मोमेंट यू नोटिस दिस, इमीडिएटली इसको पुलिस की नोटिस में लाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए, और एफआईआर जब आप दर्ज करवाएंगे, दफाएं लगेंगी और एक आदमी को थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, गिरफ्तार होगा, तब जाकर उसको शर्म भी आएगी और समझ भी आएगी कि वो आप किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड नहीं कर सकते, आप किसी के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी के फोटोग्राफ का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो उधमपुर पुलिस ने किया, बहुत मुबारकबाद हो उनको इस चीज के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी खबर है, इस खबर में ऐसा क्या है। खबर बहुत गंभीर है ये, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मैं, आप, हम सब, हमारे परिवार के लोग करते क्या है, हम लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देते हैं। हमें नहीं पता होता कौन बदमाश किस वक्त हमारी उस प्राइवेट लाइफ का इस्तेमाल पता नहीं किस किस चीज के लिए करेगा, कैसे कैसे करेगा। इसीलिए one has to be very cautious about what you are posting on the social media. The other very important thing is that your private life should be your private life. और बहुत सारे लोग जो मुझे आज देख भी रहे हैं, मेहरबानी करके आपको अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, सिर्फ इसलिए कि कोई खूबसूरत चेहरा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो फौरन आपने एक्सेप्ट कर ली, नहीं। आप अगर जानते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। Why do you want to make someone who is a complete stranger a friend? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि मान लीजिए एक स्ट्रेंजर आपको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो आप क्या करती हैं? नहीं एक्सेप्ट। और यूजुअली अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करनी है, यू आर अ यंग, आप बच्चे हैं, आप क्या करते हैं उस मामले में? म्यूचुअल फ्रेंड्स देखे जाएंगे कि म्यूचुअल में कुछ है या नहीं, पहले प्रोफाइल चेक की जाएगी कि प्रोफाइल जो है रियल लग भी रही है या फेक लग रही है। अगर अकाउंट लॉक्ड होगा तो आई डोंट एक्सेप्ट एनी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो लॉक्ड अकाउंट्स की होती है, बिकॉज आई डोंट नो हु इज। वो बहुत सारी बच्चियां जो आपको देख रही हैं पल्लवी जी, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हर तरह का फोटोग्राफ शेयर करना चाहिए, बट आर यू शुड बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। आई वुड से कि यू कैन पुट व्हाटएवर यू वांट, लेकिन ये है कि आपकी इमेज का कहीं पर भी कुछ गलत इस्तेमाल होता है तो यू शुड बी प्रीएम्प्टिव इन टेकिंग दो स्टेप्स। आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें, आप इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें पुलिस को। Nobody has a right to lift your photograph and use it anywhere that they want. And secondly, और आखिर में आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स, माँ बाप, क्योंकि आप बच्ची हैं, उनको क्या कहेंगे कि जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो उन्हें अपनी बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ किस तरीके से खड़ा होना चाहिए? पहली चीज तो डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग हर कि आपने फेसबुक पे ये डाला ही क्यों, आपने इंस्टाग्राम पे ये डाला ही क्यों, आपने ये किया ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं फिर कि बच्चियां जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल ही ना करें। अगर आपके घर में बेटा है तो वो इस्तेमाल कर रहा है, बेटी जो है वो उसका फेसबुक अकाउंट नहीं हो सकता या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं हो सकता, या वो अपनी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकती। ये बहुत रिग्रेसिव है। अगर वो अपनी तस्वीर डालना चाहती है, उसे भी डालने का पूरा पूरा अधिकार है। ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो शी इज द विक्टिम। विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। जिसने किया है उसे आइडेंटिफाई करके ही इज द कल्प्रिट, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करके रख देंगे, नहीं आप अब आज से सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, आप अब आज से इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे क्योंकि किसी ने आपकी तस्वीर वहां से उठा ली। और अंत में मेरी सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है, जहां पर भी ये मामला आता है फौरन पुलिस की नोटिस में लाइए। आखिर में यही कि ये मामला इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मामला उधमपुर में है। आप ये नहीं सोचें कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स केवल एक जगह पर होते हैं, केवल जो है मध्य प्रदेश में कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो उसकी खबर आप तक पहुंचेगी। उधमपुर में एक ऐसा मामला बना जहां पर एक व्यक्ति ने फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एक लड़की की पिक्चर्स उठाकर उसका फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और वो फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर हरास कर रहा था उस लड़की को। लड़की ने हिम्मत इस बात पे दिखाई कि वो पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पुलिस को भी इसमें जो है वो सलाम करने की जरूरत है कि इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन हुई तो लड़के को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, खासतौर पर जहां पर इंटरनेट का मामला हो, सोशल मीडिया का मामला हो, जहां पर लोग अगर पुलिस को अप्रोच करते हैं, साइबर सेल को अप्रोच करते हैं किसी ऐसे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो भी बड़ा नॉन सीरियसली लेते हैं कि एक फेक अकाउंट हो बना दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इन मामलों को भी बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर आप डेटा देखा जाए जो पार्लियामेंट में शेयर किया जाता है
कि साइबर फ्रॉड के कितने मामले इन्वेस्टिगेट होते हैं, साइबर क्राइम के कितने मामले इन्वेस्टिगेट होते हैं, तो वो डेटा आपको, उस डेटा को देखकर आपको ये समझ आएगा कि कितना सीरियसली इसे लेने की जरूरत है कि साइबर क्राइम के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन कितनी मुकम्मल होती है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद कितने मामलों में सजा मिलती है, वो मामले बड़े कम नजर आते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना सीरियसली बच्चों को, लड़कियों को इन मामलों को लेना चाहिए, उतना ही सीरियसली पुलिस को भी इन मामलों को लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया पर एक फेक प्रोफाइल बना दी तो उस पर बड़ी बात क्या है।